दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था यूज ऑफ नाउन वो खत्म हो चुका है और आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक का क्या नाम है बॉस? तो वो टॉपिक का आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नाउन कंपाउंड। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक क्या है बॉस? तो वो है नाउन कंपाउंड। और ये भी अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये भी बहुत ज़रूरी है टॉपिक। और इस नाउन कंपाउंड से क्वेश्चन आने ही आने हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक नंबर है हमारा टॉपिक नंबर 6 नाउन कंपाउंड। टॉपिक नंबर 6 है। तो चलो नाउन कंपाउंड की पढ़ते हैं केस वन। तो केस वन में जो है तो अगर हमें एक नाउन मिलता है और फिर साथ में एक और नाउन होता है। अगर कहीं पे एक नाउन होता है और फिर साथ में एक और नाउन होता है तो जो ये पहले वाला जो नाउन होता है ये क्या होता है बॉस? ये होता है मॉडिफायर होता है। ये जो पहले वाला नाउन होता है वो मॉडिफायर होता है। और मॉडिफायर क्या होता है? तो मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। जो मॉडिफायर होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है यानी एक्सप्लेन करता है। ये एक्सप्लेन करता है पहले वाले नाउन को। पहले वाले नाउन ये नाउन को एक्सप्लेन करता है, ये मॉडिफायर होता है। और मॉडिफायर को क्या बोलते हैं? तो इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो नाउन होता है ये होता है मेन नाउन। तो ये जो लास्ट वाली नाउन होता है वो होता है मेन नाउन। तो आखिर नाउन कंपाउंड क्या है? तो नाउन कंपाउंड एक्चुअली दो शब्दों को इकट्ठा करना है। नाउन कंपाउंड क्या है? दो शब्दों को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके यूज करना है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं। तो नाउन और नाउन यानी दो नाउन देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए वाटर बोतल, ये जो हो गया, इसमें जो वाटर है ये वाटर है, मॉडिफायर है इसका वाटर बोतल। और ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। तो अगर इसको हम प्लूरल बनाना चाहें तो क्या होगा इसका प्लूरल? वाटर। यानी जो मॉडिफायर है एडजेक्टिव है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और जो मेन नाउन होता है उसको हम लोग कर देते हैं सिंगुलर होता है तो सिंगुलर, और उसी को प्लूरल भी बनाते हैं। तो ये जो मेन नाउन है इसी को आप प्लूरल में ऐड कर सकते हो। ये नहीं वाटर्स, यहाँ पे अगर आप एस लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज जो फर्स्ट वाला नाउन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये इसका मॉडिफायर है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देनी है। और जो लास्ट वाली नाउन है इसमें इसको प्लूरल बनानी है। तो वाटर बोतल्स। और एग्जाम्पल, आई हैव अ गोल्ड रिंग। आई हैव अ गोल्ड रिंग। आई हैव अ गोल्ड रिंग। तो जो आई हैव अ गोल्ड रिंग है अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसको प्लूरल बनानी है तो आई हैव अ गोल्ड रिंग्स क्या करनी है? आई हैव अ गोल्ड रिंग्स। अगर इसको आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो आई हैव तो इसको प्लूरल बनानी है तो आई हैव गोल्ड रिंग्स हो जाएगा, आई हैव गोल्ड रिंग्स। तो आपको याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट वाली नाउन होता है इसको आप ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि मॉडिफायर होता है। और अगर सिंगुलर या प्लूरल करना हो तो ये जो है इसको सिंगुलर या प्लूरल जो लास्ट वाली नाउन है उसको बनाया जाता है। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 1। और ये जो दो नाउन है ये दो नाउन मिलकर क्या तैयार करता है? तो ये दो नाउन मिलकर एक कंपाउंड तैयार करता है। और आपको तो मैं बता दिया कि जो कंपाउंड होता है तो कंपाउंड मीन्स क्या होता है? दो शब्दों को इकट्ठा करना। तो आप लोग यूज 1 समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं चलता हूँ यूज नंबर 2 में। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 में क्या क्या होते हैं? तो केस नंबर 2 में होते हैं नाउन होते हैं और फिर आपको प्रीपोजिशन मिल जाएगा। और फिर आपको देखने को क्या मिल जाएगा? फिर आपको नाउन मिल जाएगा। तो ये नाउन प्रीपोजिशन और फिर नाउन ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है ये कंपाउंड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग निकलते हैं जो मैं लेकर आपको, चलो एक मैं आपको बता रहा हूँ, सन इन लॉ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? तो कानून में बेटा, कानून में बेटा।
कानून में बेटा, इसका हिंदी ये हुआ। तो इसका जो मीनिंग होता है ये एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है इसके सेंटेंस का एक एक्चुअल मीनिंग होता है। और ये क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक क्या होता है फिक्स्ड। इसका एक मीनिंग होता है फिक्स्ड, और ये फिक्स्ड जो मीनिंग होता है इसे मतलब पार्ट ऑफ वेकअप भी बोल सकते हो, इसे फिक्स्ड कंपाउंड होता है। तो ये जो कंपाउंड है बॉस, ये कंपाउंड क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। और कानून में बेटा, एग्जाम्पल के लिए, माई सन इन लॉ इज अ डॉक्टर। माई सन इन लॉ इज अ डॉक्टर, मतलब ये जो कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड सन इन लॉ, मतलब इसका जो मीनिंग क्या, एक्चुअल। तो इसका एक्चुअल मीनिंग आप आज समझ सकते हो, द बॉयज इन द रूम, द बॉयज इन द रूम। तो इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है, क्लास में लड़के, क्लास में लड़के। और ये जो है सन इन लॉ, इनका कानून में बेटा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इसका बॉस एक्चुअल मीनिंग हम लोग नहीं लेते हैं, एक्चुअल मीनिंग, इसका जो मीनिंग लेते हैं वो है फिक्स्ड मीनिंग लेते हैं। और इसका फिक्स्ड मीनिंग लेते हैं, और इसको लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको लिखने के लिए हाइफन यूज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हाइफन यूज करते हैं। मतलब आप कहीं पे भी हाइफन देखना तो समझ जाना कि ये नॉन प्रीपोजिशन और नाउन वाला कंपाउंड है। तो इसको अगर प्लूरल बनानी है, तो इसको अगर प्लूरल बनानी है तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन हो गया, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो मेन नाउन है वो क्या है, ये सन है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग करेंगे माई सन्स इन लॉ इज अ डॉक्टर, मतलब माई सन्स इन लॉ इज अ डॉक्टर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को प्लूरल बनानी होती है तो क्या करते हैं, जो नाउन होती है उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। और ये कंपाउंड का पता लगाना है कि, तो ये कंपाउंड है, इसके हाइफन जरूर रहेगा इसमें, और हाइफन नहीं रहेगा तो समझ जाना कि ये कंपाउंड नहीं है, ये इसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। तो इसलिए आप समझ गए इसका सिंगुलर बनाना और प्लूरल बनाना। आपको रटना नहीं है, सारा ट्रिक बाय ट्रिक याद करना है, आप कभी नहीं भूल पाओगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। तो अब मैं आपको चलता हूँ केस नंबर 3 में लेकर। अब जो केस नंबर 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है नाउन देखने को मिलेगा। केस नंबर 3 में नाउन देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। एक नाउन मिलेगा, एक प्रीपोजिशन मिलेगा, और एक नाउन होगा। लेकिन जो ये नाउन होगा, ये नाउन होगा रिपीटेड नाउन होगा, ये नाउन रिपीटेड नाउन होगा। ये नाउन रिपीटेड नाउन, क्या चीज़ का रिपीटेड नाउन, तो ये जो नाउन है ये इसका रिपीटेड नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, डोर टू डोर, तो ये जो मतलब है, तो ये जो नाउन है यही रिपीटेड नाउन फिर आपको प्रीपोजिशन के बाद देखने को मिलेगा। तो ये जो नाउन प्रीपोजिशन और ये नाउन, मतलब ये सेम नाउन होते हैं, तो ये मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। ये मिलकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। और ये भी कंपाउंड क्या होता है, ये कंपाउंड भी फिक्स्ड कंपाउंड होता है। मतलब इसका मीनिंग भी फिक्स्ड होता है। आपको तोड़ मरोड़ कर इसका मीनिंग नहीं निकालना है। डोर टू डोर माने घर से घर, घर से घर, इसका मीनिंग भी तोड़ मरोड़ कर नहीं निकालना है, इसका मीनिंग भी फिक्स्ड मीनिंग होता है। और इसका भी मीनिंग जो है वो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग जो इसका भी होता है वो फिक्स्ड मीनिंग होता है, एक्चुअल नहीं होता है। ये एक्चुअल, इसका मीनिंग एक्चुअल नहीं होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फिक्स्ड मीनिंग होता है। इसका भी फिक्स्ड मीनिंग होता है। और फिक्स्ड है तो इसमें भी हाइफन रहेगा ही रहेगा, मतलब डोर टू डोर है तो इसमें भी आपको हाइफन देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो नाउन होता है, तो इसको, ये जो नाउन है, ये जो कंपाउंड है, इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं।
तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको मैं मैथमेटिक्स में लेकर चलता हूँ, उससे आपको समझाना चाहता हूँ। तो टोटल बॉयज़ मैथमेटिक्स में लेकर चलता हूँ। टोटल बॉयज़ कितना 20 हैं। टोटल बॉयज़ कम रूम में 20 है, तो 1 बॉय ऑन देयर, 1 बॉय देयर, 1 बॉय देयर यानी 1/20 हो जाएगा। और फिर ईच बॉय देयर, तो ईच बॉय देयर मीन्स 20/20। ईच मीन्स क्या हो गया, ये आपको ईच क्या है, ईच है सिंगुलर, और ईच बॉय देयर तो बॉय भी ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा। तो ईच बॉय मीन्स मतलब वहाँ पे सारे लड़के थे, ईच बॉय देयर मतलब वहाँ पे 20 के 20 छात्र थे। तो ये क्या हो गया, ये शो कर रहा है सिंगुलर, ये क्या शो कर रहा है सिंगुलर, बट ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोलते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि ये होते हैं सिंगुलर बट इनका मतलब क्या होता है, प्लूरल। मतलब ये जो मीनिंग निकालते हैं वो होता है प्लूरल का मीनिंग होता है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे सिंगुलर, मतलब सिंगुलर होते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं ये सिंगुलर आपको देखने को मिलेंगे, बट ये काम क्या चीज़ का करते हैं, तो ये जो काम करते हैं वो काम क्या करते हैं, वो प्लूरल का काम करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपको देखने में सिंगुलर लगेगा बट ये काम क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। तो इसका प्लूरल का मीन्स ये हो गया कि मेक इट प्लूरल, तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, मतलब ये खुद प्लूरल होते हैं। तो अब आप इतना नॉन कंपाउंड का समझ गए। यही जो तीन केस है, ये 3 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, और यही 3 जो होता है वो मेन होता है। बाकी तो मतलब होता है लेकिन उतना मेन नहीं होता, इसलिए मैं आपको 3 केस ही करवा रहा हूँ। तो चलो आज की वीडियो में टाटा बाय बाय, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।